नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोग जितने लोग भी मैरिड हैं उन सभी को हैप्पी करवा चौथ। और जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम मोटर वाहन अधिनियम 1988 और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, और या फिर कह सकते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोटर वाहन का पंजीकरण होना आवश्यक है, मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा में कहा गया है? ऑप्शन है धारा 40, धारा 39, धारा 12 और धारा 8। तो किस में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है धारा 39 में। ठीक है, धारा 39 में ये बात कही गई है कि मोटर वाहन का पंजीकरण होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लर्निंग लाइसेंस। ठीक है, शिक्षार्थी मतलब लर्नर और यहाँ पे अनुज्ञप्ति का मतलब क्या होता है? लाइसेंस। ठीक है, तो लर्नर लाइसेंस से यहाँ पर संबंध है। ठीक है, तो इसकी अवधि पूछा गया यहाँ पर कि इसकी अवधि कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? आप सभी लोगों को लगभग पता होगा, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम कंफ्यूज आते हैं शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 6 माह। ठीक है, कितना होता है? 6 माह होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मोटर वाहन को चलाने की अनिवार्यता को मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छप गया है। यहाँ पर क्वेश्चन होगा, मोटर वाहन को चलाने के लिए डीएल की अनिवार्यता को मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा में उल्लेख किया गया है? ठीक है, डीएल यानी कि यहाँ पर किस धारा में कहा गया है कि आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता होगी। ठीक है, तो किस धारा में कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, और धारा 3 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारी वाहन या व्यावसायिक वाहन को चलाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारी वाहन या व्यावसायिक वाहन को चलाने के लिए, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि एचएमवी वाहन को, ठीक है, एचएमवी वाहन को चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 20 वर्ष। ठीक है, भारी वाहन या व्यावसायिक वाहन को चलाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और लाइट मोटर व्हीकल को चलाने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और उससे भी कम एज के व्यक्ति को, अगर मान लीजिए 16 साल का कोई बालक है और उसको गाड़ी चलाना है तो कितने तक का चला सकता है? तो 50 सीसी तक का जो बाइक है, मोटर बाइक है, उसको चला सकता है। 50 सीसी से ऊपर वाली को नहीं चला सकता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कोई व्यक्ति मोटर वाहन नहीं चला सकता है जब वह डैश की शर्तों को पूरा नहीं करता हो। ठीक है, मतलब कि किस धारा की शर्तों को अगर पूरा नहीं करता है तो वो गाड़ी नहीं चला सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी धारा है? एक तो धारा कौन सी है? एक धारा 3 है और दूसरी धारा 4 है। धारा 3 और धारा 4 की शर्तों को अगर कोई व्यक्ति पूरा करेगा तभी जाकर वह गाड़ी को चला सकता है, किसी मोटर वाहन को चला सकता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब धारा 3 में क्या आता है? तो धारा 3 में आता है कि चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, मतलब कि चालक को ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता होगी। ठीक है, और धारा 4 में क्या बोला गया है? धारा 4 में बोला गया है कि आयु उसकी क्या हो? कंप्लीट होनी चाहिए, जैसा कि धारा में उल्लेखित किया गया है धारा 4 में। ठीक है, 18 वर्ष और 20 वर्ष वाला जो मैंने बताया था और 16 वर्ष वाला, तो
ये जो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत ये उल्लेखित किया गया है कि मोटर यान में यान मालिक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, तो किस धारा में बोला गया है कि गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते हैं आप। ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन कराते हैं तो ये गैरकानूनी होगा। तो किस धारा में बोला गया है, तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना कि ये बोला गया है धारा 52 यानी कि अनुच्छेद 52 में बोला गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या चीज़ मॉडिफाई करा सकते हैं, केवल आप फ्यूल का जो तरीका है, फ्यूल का जो सिस्टम है उसमें आप चेंजेस करा सकते हैं। वो भी आप क्या करेंगे, आरटीओ ऑफिस में जाकर परमिशन लेंगे, उसके बाद ही आप फ्यूल में चेंजेस करा सकते हैं। कैसा चेंजेस, जैसे कि अगर पेट्रोल इंजन है, ठीक है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, गैस किट लगवा सकते हैं ताकि प्रदूषण कम हो। ठीक है, वो भी आप परमिशन लेंगे उसके बाद ही। बाकी आप कोई भी चेंजेस नहीं करा सकते, मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते हैं गाड़ी में। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नए नियम के अनुसार आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर कितने रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कि एम्बुलेंस आ रही है और आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या फिर कोई और आपातकालीन कोई ऐसी गाड़ी आ रही है जो क्या हो, इमरजेंसी कैटेगरी में आती हो, तो उसको अगर आप साइड नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे, तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। कितने का लग सकता है, तो अब लग सकता है 15,000 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, 15,000 तक का जुर्माना लग सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि कितनी कर दी गई है। ठीक है, मतलब कि अगर बिना इंश्योरेंस आप गाड़ी चलाते हैं तो कितने तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, कितने का चालान कट सकता है आपका, तो कितने तक का कट सकता है, यहाँ पर कितने का कटेगा, 2,000 का कटेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नए नियम के अनुसार टू व्हीलर ट्रिपल राइडिंग पर कितना जुर्माना देना होगा। टू व्हीलर ट्रिपल राइडिंग, ठीक है, टू व्हीलर ट्रिपल राइडिंग, इसका मतलब क्या है कि गाड़ी पे, दो पहिया वाहन पे कितने लोग अलाउ होते हैं, ड्राइवर को लेके एक व्यक्ति और बैठ सकता है, यानी कि 2 ही लोग अलाउ होते हैं उस पर बैठने के लिए गाड़ी पे। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 लोग बैठ के जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल राइडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब आप ट्रिपल राइडिंग कर रहे हो तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो कितने का जुर्माना देना पड़ सकता है, तो कितने का देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा 1,000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नए नियम के अनुसार ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओवरलोडिंग पर कितने रुपए जुर्माना की राशि वसूली जाएगी। ठीक है, अब आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े सामानों को लाद के लेके जाते हैं, तो उन पर ओवरलोडिंग काफ़ी होती है। ठीक है, आपने महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा, ठीक है, कि ओवरलोड करके लेके जाते हैं ट्रक वाले। तो पहले क्या था, पहले बहुत ही कम था, 2,000 रुपये था चालान इसका। ठीक है, इस पर चालान कितना था, जुर्माना कितना था, 2,000 रुपये था। लेकिन अब कितना कर दिया गया है, ये नया जो बिल आया है 2019 वाला, ठीक है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में, इसमें कितना कर दिया गया है, तो इसमें कर दिया गया आपका 20,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों का आदेश न मानने वाले व्यक्ति पर कितने हजार का जुर्माना कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर आप ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे उलझ जाते हो, उनसे जाके बकवास करने लग जाते हो, उनके आदेशों का आप पालन नहीं करते हो, तो कितने का जुर्माना देना पड़ सकता है आपको, तो आपको 2,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। पहले कितना था, पहले 500 रुपये था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शराब पीकर वाहन चलाने पर पहले 2,000 जुर्माना था, नए नियम के अनुसार यह राशि होगी कितनी होगी, कितनी होगी दोस्तों, तो ये है आपका, अब कितना कर दिया गया है, तो अब कर दिया गया है 10,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर
3 यहाँ पर करेक्ट है। 10,000 रुपये का चालान होगा भाइयों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला ट्रक ड्राइवर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला ट्रक ड्राइवर कौन थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, पार्वती आर्या जो थी, ये भारत की प्रथम महिला ड्राइवर हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारी माल वाहन की श्रेणी में कौन से वाहन आते हैं? ठीक है, भारी माल वाहन की श्रेणी में, ठीक है, हैवी जो गाड़ियाँ होती हैं, भारी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी श्रेणी में कौन से वाहन आते हैं? ठीक है, तो इसका जो है मोटर वाहन अधिनियम में बाकायदा परिभाषित किया गया है कि कौन से गाड़ियाँ जो हैं वो भारी माल वाहन की श्रेणी में होंगे, कौन से हल्के वाहन की श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है भारी माल वाहन की श्रेणी में कौन से वाहन आते हैं? तो कौन से आते हैं? 12,000 किलो से अधिक भार वाले गाड़ियाँ, ठीक है, जिनमें कि माल नहीं हो, ठीक है, माल रहित, यानी कि खाली गाड़ी हो और 12,000 किलो से ऊपर हो उसका वजन, वो क्या होते हैं? भारी माल वाहन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन 18 वर्ष के व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दे सकता है? आपको पता ही होगा कि वैसे नॉर्मल कंडीशन में परिवहन वाहन चलाने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन स्पेशल कंडीशन में क्या कर सकता है? केंद्र सरकार जो है 18 वर्ष के व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दे सकता है, ठीक है। कौन दे सकता है? तो केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से स्वर्णिम घंटा किससे संबंधित है? स्वर्णिम घंटा का मतलब गोल्डन आवर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, क्षति के पश्चात 1 घंटे तक का समय, एक्सीडेंट के बाद 2 घंटे का समय, एक्सीडेंट के बाद आधा घंटा का समय, एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर द्वारा थाने में आत्मसमर्पण करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका क्षति के पश्चात 1 घंटे का समय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट में घायल हो गया है और उसको अगर 1 घंटे के अंदर हम हॉस्पिटल में पहुँचा दें तो क्या होगा? ये उसके लिए गोल्डन आवर होता है, मतलब बच जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। तो ये होता है गोल्डन आवर, ठीक है, क्षति के पश्चात 1 घंटे तक का समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, LMV का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी, सरल भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो आपका होता है, क्या होता है? लाइट मोटर व्हीकल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, HMV का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्या है? हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है, HMV का पूरा नाम, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1914 का स्थान किसने लिया था? ठीक है, किसने लिया था दोस्तों? ऑप्शंस हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन अधिनियम 1939, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 और इनमें से कोई नहीं। तो किसने लिया था? तो इसका स्थान लिया था 1914 वाले का स्थान लिया था किसने? मोटर वाहन अधिनियम 1939 ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नए नियम के अनुसार हिट एंड रन मामले में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को कितने रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी? तो क्या होता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, पीछे से गाड़ी ठोक के चली जाती है और भाग जाते हैं वो, और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कौन सी गाड़ी थी और कौन था, एक्सीडेंट कब हुआ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को कितने रुपए की मुआवजा राशि मिलेगी? तो 2 लाख तक की मुआवजा राशि मिलेगी। कितने की? 2 लाख तक की मुआवजा राशि मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले कितना मिलता था? तो पहले 25,000 रुपये मिला करता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अपने स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।